नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा फर्क क्या है? इसी विषय को फोकस करती है कालजयी ग्रंथ सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये किताब लिखी गई थी दो महान व्यक्तियों द्वारा, नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन। नेपोलियन हिल को सक्सेस फिलॉसफी का जनक कहा जाता है। उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक सैकड़ों महान हस्तियों जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल का गहन अध्ययन किया और पाया कि हर सफलता के पीछे कुछ निश्चित सिद्धांत काम करते हैं। उनकी प्रसिद्ध किताबें द लॉ ऑफ सक्सेस और थिंक एंड ग्रो रिच आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन एक बीमा व्यवसायी, उद्यमी और परोपकारी थे। वे बचपन से ही पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की शक्ति में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपनी साधारण शुरुआत से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। दोनों ने मिलकर 1950 में यह किताब लिखी, जो बताती है कि सही सोच से हम अपनी परिस्थितियां बदल सकते हैं, सही दृष्टिकोण से हर समस्या अवसर बन सकती है और सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण ही सफलता की असली कुंजी है। तो चलिए दोस्तों, इस सफर की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अध्याय 1, सबसे महत्वपूर्ण जीवित व्यक्ति से मिलिए। इस किताब की शुरुआत एक चौंकाने वाले संदेश से होती है। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जीवित व्यक्ति आप खुद हैं। लेखक नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन बताते हैं कि जब आप दर्पण में देखते हैं तो वहां जो चेहरा दिखाई देता है वही आपके जीवन का निर्माता है। आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपकी खुशियां और आपके दुख, सबका केंद्र वही इंसान है। अध्याय 1, सबसे महत्वपूर्ण जीवित व्यक्ति से मिलिए। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जीवित व्यक्ति अभी आपके सामने मौजूद है। यकीन मानिए, ये सच है। उस शख्स से मिलने के लिए आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस एक काम कीजिए, दर्पण के सामने खड़े हो जाइए। वहां जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, वही इंसान आपके जीवन का निर्माता है। आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपकी खुशियां, आपके दुख, सब उसी चेहरे से शुरू होते हैं। नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन कहते हैं कि आपकी सोच ही आपकी तकदीर गढ़ती है। अगर सोच सकारात्मक होगी तो भविष्य चमकेगा। अगर सोच नकारात्मक हुई तो रास्ता मुश्किल और भारी हो जाएगा। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपकी सीमाएं दुनिया तय कर रही है? नहीं, आपकी असली सीमाएं सिर्फ आपके नजरिए के भीतर हैं। याद रखिए, आप अपने सबसे बड़े दुश्मन भी हैं और अपने सबसे बड़े दोस्त भी। यही है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, यानी सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण। ये आपके भीतर छुपे सोए हुए दिग्गज को जगा देता है। इसके उलट नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड आपको बांधता है, आपको डराता है और आपकी वास्तविक ताकत को दबा देता है। तो आज से जब आप आईने में देखें, ये याद रखिए, वहां जो चेहरा है वही दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। उसी की नजर, उसी का रवैया, उसी की सोच आपके भविष्य का असली नक्शा बनाएगी। और यहीं से शुरू होती है सफलता की असली यात्रा। यही है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की जादुई ताकत। अध्याय 2, आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। जरा ठहरिए और सोचिए, क्या सचमुच आपकी दुनिया आपके आसपास की परिस्थितियों से बनती है, या फिर आपकी सोच और आपका रवैया ही असली दुनिया का नक्शा खींचते हैं? लेखक हमें यही सिखाते हैं। आपके जीवन की दुनिया वही है जो आपकी सोच और दृष्टिकोण मिलकर बनाते हैं। मतलब साफ है, असली ताकत बाहर नहीं, आपके भीतर है। अब जरा ध्यान दीजिए। एक, दुनिया बदलने की शुरुआत आपसे खुद होती है। अगर आप अपने विचार, अपना रवैया और अपने कर्म बदलते हैं तो आपका माहौल, आपके नतीजे और यहां तक कि आपका भविष्य सब बदलना शुरू हो जाता है। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण आपकी आंखों को नई रोशनी देता है। वही रोशनी जो औरों को अंधेरा दिखने पर भी आपको संभावनाएं और अवसर दिखा देती है। 3, आपके पास हमेशा एक चुनाव होता है। या तो आप नकारात्मक सोच में डूबकर हार मान लें या फिर सकारात्मक सोच के सहारे जीत का रास्ता बनाएं। चुनाव हमेशा आपके हाथों में है
4 और याद रखिए, आपकी आदतें ही आपका भविष्य गढ़ती हैं। छोटी छोटी सकारात्मक आदतें, रोज के छोटे छोटे कदम मिलकर वो मजबूत नींव बनाते हैं जिस पर खड़ी होती है जिंदगी की बड़ी सफलता। अगर आप सचमुच अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं तो शुरुआत किसी और से मत कीजिए, शुरुआत अपने विचारों से कीजिए, क्योंकि आपका मन ही आपका सबसे बड़ा शिल्पकार है। वही आपके भविष्य की सबसे खूबसूरत इमारत गढ़ सकता है। तो आज से एक वचन लीजिए, आप अपनी दुनिया के निर्माता होंगे, शिकार नहीं। चैप्टर 3, क्लियर द कॉबवेब्स फ्रॉम योर थिंकिंग। अपने सोच से जाले हटाइए। लेखक कहते हैं, हमारे विचार अक्सर मकड़ी के जालों की तरह उलझ जाते हैं। डर, शंका, आलस्य और नकारात्मकता, ये सब मानसिक जाले हैं जो आपकी असली क्षमता को ढक देते हैं। इस अध्याय का संदेश है, एक मानसिक जाले पहचानिए, जैसे मैं नहीं कर सकता, मेरे पास साधन नहीं है, समय ठीक नहीं है, ये सब भ्रम है। चैप्टर 4, विल यू डेयर टू एक्सप्लोर द पावर ऑफ योर माइंड। क्या आप अपने मन की शक्ति को परखने की हिम्मत करेंगे? लेखक यहां एक चुनौती रखते हैं, क्या आप अपने भीतर छुपी अनंत शक्ति को जानने का साहस रखते हैं? क्योंकि आपका मन वही कर सकता है जो आप उसे करने का आदेश देते हैं। लेखक कहते हैं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका मन है। आपका मन विचार पैदा करता है, कल्पनाएं रचता है और समस्याओं को हल करने के तरीके खोजता है। सकारात्मक विचार आप में एक ऊर्जा पैदा करती हैं। हर विचार एक बीज है। नकारात्मक सोच बोओगे तो नतीजा दुख होगा, सकारात्मक सोच बोओगे तो सफलता मिलेगी। ऑटो सजेस्शन की शक्ति को पहचानिए। जब आप बार बार खुद से सकारात्मक बातें कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं सफल होऊंगा, तो मन उस पर विश्वास करने लगता है और उसी दिशा में ऊर्जा लगाने लगता है। 4, डर को चुनौती दीजिए। डर आपके मन का भ्रम है। जैसे ही आप उसे पहचानते हैं और कार्यवाही करते हैं, डर गायब हो जाता है। 5, साहस और विश्वास आप में असीम संभावना को जन्म देता है। मन की शक्ति तभी खुलती है जब आप साहस और विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं। आपका मन एक सोया हुआ दैत्य है। सवाल यह नहीं है कि उसमें शक्ति है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप उसे जगाने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि जिस दिन आप अपने मन की शक्ति को परखने लगेंगे, उसी दिन आपकी असली यात्रा शुरू होगी। अध्याय 5, और कुछ अतिरिक्त एंड समथिंग मोर। लेखक कहते हैं, सफलता सिर्फ मेहनत या ज्ञान से नहीं आती, उसमें हमेशा कुछ अतिरिक्त जुड़ा होता है। यह समथिंग मोर है आपका एटीट्यूड, फेथ और एक्स्ट्रा एफर्ट। सकारात्मक दृष्टिकोण आपको हमेशा बोनस देता है। जब आपका नजरिया अच्छा होता है, लोग आप पर भरोसा करते हैं, सहयोग करते हैं और मौके बढ़ते हैं। खुद पर विश्वास करना सीखिए। जब आप अपने उद्देश्य पर विश्वास करते हैं, तो परिस्थितियां भी आपके पक्ष में काम करने लगती हैं। जीवन और काम में हमेशा दूसरों को उनकी उम्मीद से ज्यादा दीजिए। यही आदत आपको भीड़ से अलग करती है। जीवन में भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता को भी शामिल करें। केवल भौतिक सफलता नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य आपकी यात्रा को और सार्थक बनाता है। सफलता का असली जादू तब होता है जब आप मेहनत और ज्ञान के साथ कुछ अतिरिक्त जोड़ते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, गहरा विश्वास और अपेक्षा से ज्यादा योगदान। यही है वह समथिंग मोर जो साधारण को असाधारण बना देता है। चैप्टर 6, लर्निंग टू सी। सीखो सही नजर से देखना। दोस्तों, इस अध्याय में हिल और स्टोन हमें यह सिखाते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें सिर्फ आंखों से देखना ही नहीं, बल्कि अंदर की दृष्टि से देखना भी सीखना होगा। ज्यादातर लोग चीजों को सतह पर ही देखते हैं, मुश्किलों को बोझ, असफलता को हार और हालात को स्थायी मान लेते हैं। लेकिन सफल इंसान वही है जो हर चुनौती के पीछे छुपे अवसर को देखना जानता है। लेखक कहते हैं, जिसने अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित कर लिया, उसकी नजर हर जगह संभावनाएं खोज लेती है। इस अध्याय का संदेश साफ है, अगर आप दुनिया को सही नजर से देखना सीख जाओगे, तो वहीं रुकावटें जो दूसरों को रोकती हैं, आपके लिए सीढ़ियां बन जाएंगी। चैप्टर 7, यू कैन एंजॉय गुड हेल्थ एंड लिव लॉन्गर। यह अध्याय हमें बताता है कि स्वास्थ्य ही असली धन है। अगर शरीर और मन स्वस्थ नहीं है,
तो पैसा, नाम, शोहरत सब अधूरा है। सकारात्मक सोच से स्वास्थ्य बेहतर होता है। नेगेटिव सोच इंसान को तनाव, चिंता और बीमारियों की ओर ले जाती है। लेकिन पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पीएमए शरीर में ऊर्जा जगाता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। आदतें ही स्वास्थ्य बनाती हैं। लेखक बताते हैं कि रोजमर्रा की छोटी आदतें जैसे संतुलित भोजन, व्यायाम, समय पर सोना जागना हमारी उम्र और जीवन की गुणवत्ता तय करती है। मन से तनाव और डर को हटाइए। कई बीमारियों की जड़ डर और तनाव है। अगर आप नकारात्मक विचारों को हटाकर आत्मविश्वास और शांति अपनाते हैं तो लंबी उम्र जी सकते हैं। दिमाग और शरीर का सीधा संबंध है। आपका शरीर वही अनुभव करता है जो आपका मन सोचता है। खुश मन स्वस्थ शरीर बनाता है लंबी उम्र। सही खान पान, नशे से दूर रहना और नियमित दिनचर्या, ये सब सेल्फ डिसिप्लिन से ही संभव है और यही जीवन को लंबा व आनंदमय बनाते हैं। स्वास्थ्य सफलता की नींव है। अगर आप अपने शरीर और मन का ख्याल रखते हैं तो जीवन न सिर्फ लंबा बल्कि आनंदमय भी होगा। चैप्टर 8 हाउ टू अट्रैक्ट हैप्पीनेस। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दूसरों को खुश करना सीखना होगा। यही इस अध्याय की असली नींव है। लेखक बताते हैं कि हैप्पीनेस कोई बाहरी चीज नहीं जिसे आप पैसे से खरीद सकते हैं। ये एक इमोशन है, एक स्टेट ऑफ माइंड है जो आपके सोचने और महसूस करने के तरीके से निकलती है। मान लीजिए कोई इंसान आपके पास आता है, मुस्कुराते हुए आपको हौसला देता है, तो अचानक आपका मूड भी बदल जाता है। क्यों? क्योंकि खुशी एक चुंबक की तरह काम करती है। जब आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी पीएमए अपनाते हैं तो लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। चैप्टर 7 हाउ टू अट्रैक्ट हैप्पीनेस। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दूसरों को खुश करना सीखना होगा। यही इस अध्याय की असली नींव है। लेखक बताते हैं कि हैप्पीनेस कोई बाहरी चीज नहीं जिसे आप पैसे से खरीद सकते हैं। ये एक इमोशन है, एक स्टेट ऑफ माइंड है जो आपके सोचने और महसूस करने के तरीके से निकलती है। मान लीजिए कोई इंसान आपके पास आता है, मुस्कुराते हुए आपको हौसला देता है, तो अचानक आपका मूड भी बदल जाता है। क्यों? क्योंकि खुशी एक चुंबक की तरह काम करती है। जब आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी पीएमए अपनाते हैं तो लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। इस अध्याय में एक जरूरी सीख यह दी गई है कि अगर आप शिकायत करते हैं, नेगेटिव रहते हैं, तो आप और दुख खींचते हैं। लेकिन अगर आप मुस्कुराते हैं, छोटी छोटी चीजों में आभार महसूस करते हैं, तो जिंदगी और ज्यादा खुशियां आपको लौटाती है। लेखक कहते हैं हैप्पीनेस इज फाउंड इन डूइंग, नॉट मियरली इन पोजेसिंग। यानी असली खुशी किसी चीज को रखने में नहीं बल्कि कुछ करने में है। चाहे वो मदद करना हो, आभार जताना हो या फिर अपने टैलेंट को किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करना हो। और सबसे बड़ा राज ये है कि खुशी कभी अकेले नहीं आती। जब आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तभी आपकी अपनी आत्मा भी तृप्त होती है। तो इस अध्याय की आवाज आपके दिल तक यही संदेश पहुंचाती है, खुश रहना है तो दूसरों को खुश करो, जिंदगी में पॉजिटिव रहो और याद रखो हैप्पीनेस अंदर से आती है, बाहर से नहीं। चैप्टर 8 यू कैन अफेक्ट अदर्स विथ योर पीएमए। क्या आपने कभी नोटिस किया है जब आप किसी पॉजिटिव इंसान के साथ समय बिताते हैं तो आपके अंदर भी एक नई ऊर्जा भर जाती है, और जब आप किसी नेगेटिव इंसान के पास बैठते हैं तो अचानक आपका मूड भी खराब हो जाता है। यही है इंसानी सोच का असर, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी पीएमए का जादू। लेखक बताते हैं कि आपकी मेंटल एटीट्यूड सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके आसपास के हर इंसान को छूती है। अगर आपके चेहरे पर मुस्कान है तो वह मुस्कान दूसरों के दिल तक पहुंचती है। अगर आपके विचार उत्साह और उम्मीद से भरे हैं तो वो माहौल को भी ऊर्जावान बना देते हैं। इस अध्याय में एक गहरा संदेश है, यू आर अ ट्रांसमिटर ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। यानी आप एक रेडियो स्टेशन की तरह हैं। आप जो भी सोचते और महसूस करते हैं वह तरंगों की तरह दूसरों तक पहुंचता है। सोचिए, अगर आप हर वक्त डरे हुए, परेशान या गुस्से में रहेंगे तो आपका परिवार, दोस्त या सहकर्मी भी उसी एनर्जी को महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप आशावादी हैं, समाधान ढूंढते हैं, हौसला देते हैं, तो आपके आसपास के लोग भी मजबूती और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। लेखक कहते हैं आपके पास शक्ति है,
लोगों का मूड बदलने की, उनकी सोच उठाने की और उनके जीवन को छूने की। तो याद रखिए, हर दिन आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, बल्कि आप अपनी सोच और अपने रवैये से दूसरों की जिंदगी को भी दिशा दे रहे हैं। इसीलिए हमेशा अपना पीएमए ऑन रखिए, क्योंकि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड किसी के लिए चमत्कार बन सकता है। चैप्टर 9, इफ यू डोंट हैव मनी यूज ओपीएम। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है, पैसा न होने पर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास एक पॉजिटिव मानसिक दृष्टिकोण है और आप ओपीएम का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। यहाँ ओपीएम का मतलब है अदर पीपल्स मनी, यानी दूसरों का पैसा। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि दूसरों का समय, उनका ज्ञान, उनका अनुभव और उनके संसाधन भी इसमें शामिल हैं। लेखक बताते हैं कि दुनिया की बहुत सी बड़ी सफलताएं उन लोगों ने बनाई हैं जिनके पास शुरुआत में पैसा नहीं था। उनके पास सिर्फ आइडिया, हिम्मत और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड था। उन्होंने दूसरों का सहयोग लिया, उनकी ताकत और उनके साधनों का सही इस्तेमाल किया। सोचिए, अगर आपके पास एक शानदार आइडिया है लेकिन पूंजी नहीं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझेदारी कर सकते हैं जो निवेश कर सके। अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप किसी का समय ले सकते हैं और उसके बदले अपनी काबिलियत दे सकते हैं। अगर आपके पास अनुभव की कमी है, तो आप मेंटरशिप ले सकते हैं और उनकी समझ को ओपीएम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में जिंदगी एक टीम गेम है। यहाँ कोई अकेले नहीं जीतता। जीतता वही है जो सही लोगों को साथ जोड़कर उनके संसाधनों को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना जानता है। इस अध्याय का असली संदेश है, कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इसलिए तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, बल्कि सोचो, मेरे पास विचार है, मेरे पास जुनून है और मैं दूसरों की मदद से इसे सच कर सकता हूं। तो अगली बार जब पैसा तुम्हें रुकने पर मजबूर करे, याद रखो, ओपीएम मौजूद है। तुम्हें बस अपनी सोच और अपना पीएमए इस्तेमाल करके सही दरवाजा खटखटाना है। चैप्टर 10, हाउ टू रेज योर एनर्जी लेवल। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि करने को बहुत कुछ है, लेकिन आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं बची? शरीर थका हुआ है, मन बोझिल है और सपने पूरे करने की ताकत जैसे गायब हो गई हो। यही जगह है जहां यह अध्याय हमें राह दिखाता है, कैसे अपनी ऊर्जा को उठाएं और जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएं। लेखक कहते हैं कि अगर आपके पास ऊर्जा है, तो आप असंभव लगने वाले काम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुस्त, थके हुए और नकारात्मक हैं, तो छोटे से काम भी बोझ बन जाते हैं। इस अध्याय में कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली बातें सिखाई गई हैं। पॉजिटिव सोच आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा है। जब आप गुस्सा, डर या तनाव पालते हैं, तो आपकी शक्ति घटती है। लेकिन जब आप उम्मीद, विश्वास और उत्साह में जीते हैं, तो आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। शरीर और मन का तालमेल। लेखक कहते हैं, अच्छा खाना, सही नींद और नियमित व्यायाम ऊर्जा के ईंधन हैं। अगर शरीर स्वस्थ है, तो दिमाग भी तेज चलता है। अगर आपके पास जीवन में एक बड़ा मकसद है, तो वो मकसद आपको थकने नहीं देता। लक्ष्यहीन इंसान जल्दी थक जाता है, लेकिन उद्देश्यपूर्ण इंसान हर दिन नई ऊर्जा के साथ उठता है। इमेजिन कीजिए, एक इंसान जिसके पास कोई सपना नहीं है, वह दिन भर घसीट घसीट कर जी रहा है। लेकिन वही इंसान अगर किसी सपने को लेकर उठ खड़ा हो, तो वही उसकी सबसे बड़ी बैटरी बन जाता है। पर्पस इज पावर। लेखक ये भी बताते हैं कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं, तो आपको भी नई ऊर्जा मिलती है। तो याद रखिए, एनर्जी बाहर से नहीं आती, यह आपके अंदर ही है और इसे जगाने की चाबी है पॉजिटिव मानसिकता, स्वस्थ जीवन शैली और एक महान उद्देश्य। जब ये तीन चीजें मिल जाएं, तब आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी आपकी सोच से बनती है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, पीएमए, अपनाकर आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। खुशी, सफलता और आत्मविश्वास सब आपके अंदर से शुरू होते हैं। यह किताब सिखाती है कैसे अपने भीतर की शक्ति को जगाएं और असंभव को संभव बनाएं। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपनाओ और देखो कैसे आपकी जिंदगी, आपका करियर और आपके रिश्ते बदल जाते हैं। याद रखो,
आपका दिमाग एक खजाना है और उसकी चाबी है आपकी सोच। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ। इस सफर में अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया।